हरे कृष्ण। देखिए, रामनवमी का पूजन कैसे करना है, इसके लिए ये वीडियो है। बिल्कुल ही सरल ढंग से बताऊंगा। आपके घर में जो भी सामग्री हो ना, उन्हीं थोड़ी सी सामग्री से आप रामनवमी का पूजन करके अक्षय पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको राम जी का श्री चित्र लगेगा। मैंने यहाँ पर देखिए फूल चढ़ाया हुआ है, ताज़ा फूल है। यहाँ पर पूरा राम दरबार है, ठीक है ना। राम दरबार का फोटो अपने घर में रखने से ही घर में ऐसे ही सुख समृद्धि बढ़ती है ना। तो देखिए राम जी का फोटो है और यहाँ पर मैंने आगे दो कटोरियाँ रखी हुई हैं। एक कटोरी में हम लोग जो स्नान आदि कराएंगे उसके लिए रखा हुआ है, और एक कटोरी में हम लोग जो पंचामृत से स्नान कराएंगे ना, वो अलग कटोरी में करेंगे। फिर इसको उठाकर जो पंचामृत आपका बच जाएगा, इसी पंचामृत में हम मिला देंगे तो ये प्रसाद रूप हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए दो कटोरी आप लोग रखिएगा। बाकी ये जो स्नान आदि वाला जो जल है, जो भी इस पूजन में जल का उपयोग किया जाएगा, वो इस कटोरी में आएगा। फिर यहाँ पर मैंने दीपक रखा हुआ है, चावल का आसन देकर। ये भी हम लोग पूजन के शुरुआत में जला लेंगे। यहाँ पर हमने देखिए प्लेट में रखा हुआ है पूजन के लिए फूल रखा हुआ है। यहाँ पर ना मैंने जानबूझकर आपको दिखाने के लिए 6 सुपारी रखी हुई है। 6 सुपारी किस लिए? 4 भाइयों के लिए, एक सीता जी के लिए, एक हनुमान जी के लिए, और यहाँ पर ऐसे ही 6 पान के पत्ते भी रखे हैं। इसलिए मैंने रखे हैं जानबूझ के, क्योंकि यदि आप जो भी भोग प्रसादी लगाते हैं तो आप चाहें तो 6 जगह पर लगा सकते हैं, है ना। पूजन तो राम दरबार में राम जी का ही होता है, लेकिन प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए। इसलिए मैंने ये आपको दिखाने के लिए, स्मरण कराने के लिए रखा है। आपके पास इतनी सुविधा नहीं हो तो एक भी रख सकते हैं, केवल राम जी को अर्पित करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने अक्षत रखा है जो कि पूजन में उपयोग होगा। सिंदूर है, अथवा तो कुमकुम आप रख सकते हैं, चंदन आप रख सकते हैं। मेरे पास अभी फिलहाल यही था तो मैंने यही रखा है। जनेऊ आपको रखना है। जनेऊ कभी भी ऐसा कोरा नहीं चढ़ाना चाहिए, इसके अंदर हल्दी लगा देनी चाहिए, है ना। इसके बाद आपको ये अर्पित करना चाहिए। फिर यहाँ पर वस्त्र के रूप में ना मैंने कलावा रखा है। अब देखिए रामनवमी है, इस दिन दान करने का खूब अद्भुत पुण्य कहा गया है। तो वस्त्र में मैंने यहाँ पर एक पीली धोती रख दी है। आप ना सीता जी को अर्पित करने के लिए साड़ी भी रख सकते हैं। ये चढ़ाने के बाद आप ये गरीबों को, अथवा तो ज़रूरतमंद को, अथवा तो किसी ब्राह्मणी को, किसी सुहागिन को आप लोग ये वस्त्र दान कर सकते हैं। दान के लिए जरूर इस दिन आप लोग यत्न पूर्वक प्रयत्न करना। ठीक है, यहाँ पर ऋतुफल रखा हुआ है, जो भी फल आपके यहाँ पे उपलब्ध हो उसको आप लोग रख लेना। ये पंचामृत तो मैंने पहले ही बता दिया। पंचामृत कैसे बनता है? दूध, दही, घी, शहद, मीठा इसके अंदर डाल के पंचामृत बन जाता है। फिर यहाँ पर देखिए ये आरती के लिए मैंने कपूर रखा हुआ है। यहाँ पर हमने एक लोटे में जल रखा हुआ है पूजन में, जो कि उपयोग आने वाला है। इसके अंदर आचमनी भी रखी हुई है। यहाँ पर देखिए धूप रखा हुआ है। धूप हम लोग पूजन की शुरुआत में ही जला लेंगे। पूजन में ना धूप का भी समन्वय है, इसीलिए आप पहले से जला कर रख लेना, अथवा तो जब धूप अर्पित करने की बारी आएगी तब आप लोग जला लेना। बाकी अलग से कुछ पुष्प भी रखे हुए हैं। बस इतनी सी ही सामग्री से आप लोग रामनवमी का सुचारू रूप से पूजन कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग पूजन की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान के स्वरूप का चिंतन करेंगे कि भगवान दिखते कैसे हैं। मैं आपको संस्कृत श्लोक भी पढ़ूंगा और यहाँ पर उसका हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा, ताकि हमको ये सुनिश्चित हो जाए कि भगवान का स्वरूप कैसा है, हम किस भगवान के स्वरूप का पूजन कर रहे हैं। कोमलाक्षम विशालाक्षम इंद्रनीलसमप्रभम दक्षिणांगे दशरथं पुत्रावेक्षण तत्परं पृष्ठतो लक्ष्मणं देवं सच्छत्रं कनकप्रभं पार्श्वे भरतशत्रुघ्नो तालवृन्तकरावुभौ अग्रे व्यग्रं हनुमन्तं रामानुग्रहकांक्षिणम्। इसका अर्थ है कि मैं उन श्री राम जी का ध्यान करता हूँ जिनके नेत्र अत्यंत कोमल और विशाल हैं, तथा जिनकी कांति इंद्रनील मणि यानी नीलम के समान श्याम वर्णी है, जिनके दाहिने ओर महाराज दशरथ विराजमान हैं, जो प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को निहारने में मग्न है। पीछे की ओर स्वर्ण के समान आभा वाले देव स्वरूप श्री लक्ष्मण जी सुंदर छत्र धारण किए हुए खड़े हैं। दोनों बगलों यानी दाएं और बाएं में भरत और शत्रुघ्न
अपने हाथों में ताड़ के पत्तों का पंख यानी तालवृंत या चंवर लिए हुए उपस्थित हैं और ठीक सामने की ओर श्री राम की कृपा अनुग्रह की आकांक्षा रखने वाले भक्त हनुमान जी उत्सुकता पूर्वक सेवा के लिए हाथ जोड़े उपस्थित हैं। तो इस प्रकार हमने एक छवि अपने हृदय में स्थापित कर ली भगवान के ध्यान के रूप में। अब हम लोग भगवान का आगे पूजन करेंगे। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ध्यानाध्यानम समर्पयामि। सबसे पहले हमने ध्यान किया, अब हम भगवान को बुलाएंगे, उनका हम लोग आवाहन करेंगे। आवाहन मुद्रा आप बना लेना जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् आवाहयामि विश्वेश्वं जानकीवल्लभं प्रभुं कौशल्यातनयं विष्णुं श्रीरामं प्रकृतेः परं श्रीसीता सहित श्रीरामचन्द्रं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकं आवाहयामि। भगवान को हमने बुलाया, सपरिवार बुलाया। अब हम लोग भगवान को आसन देंगे। आसन देने के लिए आप अपने हथेली में 5 पुष्प ले लीजिए। मंत्र यहाँ से पढ़ा जाएगा, उसके बाद आसन के रूप में भावना पूर्वक आप यह पुष्प भगवान को अर्पित कर देना। पुरुख एवेदगुं सर्वं जद्भूतं जच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति राजाधिराज राजेन्द्र रामचंद्र महीपते रत्नसिंहासनं तुभ्यं दास्यामि स्वीकुरु प्रभु। ओम श्री रामचंद्राय नमः। आसनं समर्पयामि। समर्पित कर दीजिए। अब हम लोग भगवान के चरण प्रक्षालन करेंगे, जिसको हम लोग पाद्य कहते हैं। भारतीय संस्कृति में जब कोई मेहमान आते हैं घर पे तो उनको बैठने के लिए स्थान दिया जाता है, फिर उनके चरणों को प्रक्षालित किया जाता है। तो वही पद्धति यहाँ पर भी है। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विख्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रैलोक्य पावनानंत नमस्ते रघुनायक पाद्यं गृहाण राजर्षे नमो राजीवलोचन। श्री रामचंद्राय नमः। पादयो पाद्यं समर्पयामि। चरण प्रक्षालन निमित्त जल आप एक कटोरी में छोड़ देना। अब हम लोग अर्घ्य प्रदान करेंगे। फिर इस अर्घ्य के निमित्त आपको जल छोड़ना है कटोरी में मंत्र बोलने के बाद। त्रिपादूर्ध्व उदैत पुरुषः पादो सेहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत् शासनान शने अभि परिपूर्णं परमानंद नमो रामाय वेधसे गृहाणार्घ्यं मया दत्तं कृष्ण विष्णु जनार्दन। ओम श्री रामचंद्राय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अब हम लोग आचमनी के लिए भी जल अर्पित करेंगे। मंत्र पढ़ने के बाद आप लोग जल अर्पित कर देना। ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमि मथो पुरः। नमः सत्याय शुद्धाय नित्याय ज्ञानरूपिणे गृहाणाचमनं राम सर्वलोकैकनायक। ओम श्री रामचंद्राय नमः। आचमनीयं समर्पयामि। अब हम लोग स्नान कराएंगे। तो स्नान के लिए आप न जल कटोरी में आप लोग छोड़ते जाना, ठीक है। पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसंतो अस्यासीदाज्यं गृक्म इद्मः शरद्धविः ब्रह्मांडोदर मध्यस्थे तीर्थैश्च रघुनंदन स्नापयिष्याम्यहं भक्त्या त्वं प्रसीद जनार्दन। श्री रामचंद्राय नमः। स्नानं समर्पयामि। अब हमने पहले शुद्ध जल से स्नान कराया ना, अब हम लोग पंचामृत से स्नान कराएंगे, ठीक है। पंचामृत से स्नान के लिए आप एक दूसरी कटोरी रख लेना। स्नान के निमित्त आप उसमें ही पंचामृत डालना। फिर वह पंचामृत उठाकर जो आपके पास
पहले से जो पंचामृत पड़ा हो उसमें आप लोग मिला लेंगे ना, फिर वह प्रसाद रूप हो जाएगा। ठीक है, तो अलग से कटोरी रख लीजिए पंचामृत के लिए। पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करा चेति तद्भक्त्या दत्तं मे प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री रामचंद्राय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। फिर से आप न शुद्ध जल से भगवान को स्नान करा दीजिए। शुद्ध जल से स्नान, जो आपके पास जल हो वह आप दूसरे कटोरी में डाल सकते हैं। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को स्नान करा चुके हैं, तो अब हम लोग वस्त्र पहनाएंगे। जो भी आपके पास वस्त्र हो, पीला वस्त्र हो तो आप लोग पीला वस्त्र पहनाइए भगवान को, अथवा तो आप न मौली ले लीजिएगा, मौली अर्पित कर दीजिए भगवान को। तम यज्ञम बहिरिखि प्रोक्षन पुरुखम जातमग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋखयश्च जे। ओम उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। तप्त कांचन संकाशं पीतांबरम इदं हरे त्वं गृहाण जगन्नाथ रामचंद्र नमोस्तुते। ओम श्री रामचंद्राय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे, यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। सफेद जनेऊ हो तो उसको ना पीला रंग लगा लेना, हल्दी आदि लगा सकते हैं, चंदन भी लगा सकते हैं, अथवा तो पीला यज्ञोपवीत हो तो अच्छी बात है, आप लोग अर्पित कर देना। तस्मात् जज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृखदाज्यं पशुंस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च जे। क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात्। श्रीरामाच्युत यज्ञेश श्रीधरानंत राघव ब्रह्मसूत्रम सोत्तरीयम गृहाण रघुनंदन। ओम श्री रामचंद्राय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को गंध अर्पित करेंगे, यानी जो भी आपके पास तिलक के लिए सामग्री उपलब्ध हो उससे आप भगवान को तिलक करिए। ठीक है। तस्मात् जज्ञात् सर्वहुतरिचः सामानि जगिरे छन्दांसि जगिरे तस्मात् जजुस्तस्मादजायत। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम् कुमकुमा गुरुकस्तूरी कर्पूरोन्मिश्रचन्दनम् तुभ्यं दास्यामि राजेन्द्र श्रीराम स्वीकुरु प्रभु। ओम श्री रामचंद्राय नमः। गंधम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को पुष्पमाला पहनाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, जो भी आपके पास उपलब्ध हो भगवान को आपको पुष्प चढ़ाना है। ठीक है, यहाँ से मंत्र पढ़ा जा रहा है। तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो ह जगिरे तस्मात् जाता अजावयः। तुलसी कुंदन मंदार जाति पुन्नाग चंपकै कदम्ब करवीरश्च कुसुमः शतपत्रकः नीलाम्बुजैर्बिल्वपत्रः पुष्पमाल्यश्च राघव। पूजयिष्यामहं भक्त्या गृहाण त्वं जनार्दन। ओम श्री रामचंद्राय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। अब हम लोग भगवान के एक एक अंग का पूजन करेंगे। तो आप ना बाएं हाथ में यानी लेफ्ट हैंड में आप अक्षत और पुष्प रख लेना। जैसे जैसे मंत्र पढ़ा जाएगा वैसे वैसे आप अर्पित करते जाना, अथवा तो एक कटोरी में आप लोग रख लेना अक्षत और पुष्प। एक एक अंग का यहाँ से नाम लिया जाएगा, वह आप लोग समर्पित करते जाना। ठीक है। ओम श्री रामचंद्राय नमः। पादौ पूजयामि। समर्पित कर दीजिए। ऐसे ही मैं मंत्र पढ़ते जाऊंगा, आप समर्पित करते जाना। ओम राजीवलोचनाय नमः। गुल्फौ पूजयामि। ओम रावणान्तकाय नमः। जानुनी पूजयामि। ओम वाचस्पतये नमः। उरु पूजयामि।
ओम विश्वरूपाय नमः जंघे पूजयामि। ओम लक्ष्मणाग्रजाय नमः कटि पूजयामि। ओम विश्वमूर्तये नमः मेढ्रं पूजयामि। ओम विश्वामित्रप्रियाय नमः नाभिं पूजयामि। ओम परमात्मने नमः हृदयं पूजयामि। ओम श्रीकंठाय नमः कंठं पूजयामि। ओम सर्वास्त्रधारिणे नमः बाहु पूजयामि। ओम भृगुद्वहाय नमः मुखं पूजयामि। ओम पद्मनाभाय नमः जिह्वां पूजयामि। ओम दामोदराय नमः दन्तान् पूजयामि। ओम सीतापतये नमः ललाटं पूजयामि। ओम ज्ञानगम्याय नमः शिरः पूजयामि। ओम सर्वात्मने नमः सर्वांगं पूजयामि। ओम श्रीरामचंद्राय नमः सर्वांगाणि पूजयामि। अब हम लोग धूप दिखाएंगे भगवान को। यहाँ से मंत्र पढ़ा जा रहा है। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः रामचंद्र महीपालो धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। यत्पूरुखं व्यदधुः कतिधा वैकल्पयन् मुखं किमास्यासीत् किं बाहु किमूरु पादा उच्येते। ओम श्री रामचंद्राय नमः धूपम आग्रापयामि। अब हम लोग भगवान को, जो पूजन के लिए हम लोग अलग से दीप रखे हैं, तो उस दीप को दिखा देना। नहीं तो जो अखंड दीप आपके पास जल रही है उसको हाथ से भी आप लोग दिखा सकते हैं। मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है। ब्राह्मणोस्य मुखमासिद् बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। साज्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहाण मंगलम दीपम त्रैलोक्यतिमिरापहम्। ज्योतिषां पतये तुभ्यं नमो रामाय वेधसे गृहाण दीपकं चैव त्रैलोक्यतिमिरापहम्। ओम श्री रामचंद्राय नमः दीपम दर्शयामि। दीप दिखाने के बाद ना आप अपना हाथ धो लेना, बाएं तरफ, लेफ्ट तरफ। अब हम लोग भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य आपने जो भी बनाया हो, मिठाई आदि हो, वह सब भगवान को अर्पित कर देना। यहाँ से मंत्र पढ़ा जा रहा है। आप नैवेद्य अर्पित करिए, साथ में घंटी भी बजाइए। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपना काम करते रहिए। ओम आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। इदं दिव्यान्नम् अमृतं रसः षड्भिः समन्वितं रामचंद्रेश नैवेद्यं सीतेशः प्रतिगृह्यताम्। ओम नमो रामचंद्राय श्री जानकी सहित रामचंद्राय नमः नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। आप ये नैवेद्य अर्पित करने के बाद घंटी बजा सकते हैं। घंटी यदि नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप ना 3 बार आचमनी से जल अर्पित कर दीजिए भगवान के आगे। अब हम लोग फल अर्पित करेंगे, ऋतु फल जो भी आपके पास हो। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि। ओम श्री रामचंद्राय नमः फलम समर्पयामि। अब हम लोग तांबुल अर्पित करेंगे। पान, सुपारी, उसके ऊपर लौंग, इलायची भी रख सकते हैं, कपूर भी रख सकते हैं। नागवल्ली दलैर्युक्तं पूगिफल समन्वितं तांबूलम गृह्यतां राम कर्पूरादि समन्वितम्। ओम श्री रामचंद्राय नमः पूगी फल समन्वितम तांबूलम समर्पयामि। दक्षिणा रखिए। दक्षिणा आप रख देना, फिर यह दक्षिणा खुद के उपयोग में नहीं लेना चाहिए, ये दक्षिणा दान कर देना चाहिए। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदम नतः शांतिं प्रयच्छ मे। ओम श्री रामचंद्राय नमः दक्षिणाम समर्पयामि। अब हम लोग निराजन करेंगे, यानी आरती कर लेंगे, है ना। कपूर आप जला लेना, मैं यहीं से आरती का मंत्र पढ़ देता हूँ, आप लोग सभी लोग आरती कर लेना। बड़ी छोटी सी आरती हम लोग करेंगे, है ना। आप लोग आराम से आरती करिए, अथवा तो अपने
चैनल पर यदि आरती आ गई होगी तो उसको भी चला सकते, या तो ये मांत्रिक आरती भी सर्वमान्य है, आप इसके माध्यम से भी आरती कर सकते हैं। मंगलार्थम महीपाल निराजनमिदं हरे संगृहाण जगन्नाथ रामचंद्र नमोस्तुते। श्री रामचंद्राय नमः निराजनम समर्पयामि। अच्छे से भगवान की आरती करने के बाद आरती का ना शीतलीकरण करना चाहिए 3 बार जल के माध्यम से। फिर उसके बाद आप सभी लोग आरती लेना, पूरे घर भर में आरती घुमा लेना। तब तक के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए, आरती घुमाकर पुनः आप अपने स्थान पर आ जाइए। अब हम लोग भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हाथ में पुष्प ले लीजिए, मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ, मंत्र के बाद आप लोग यह पुष्पांजलि अर्पित कर देना। जगेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। नमो देवाधिदेवाय रघुनाथाय शार्ङ्गिणे चिन्मयानन्तरूपाय सीतायः पतये नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। खूब भावपूर्वक भगवान को ये मंत्र पुष्पांजलि अर्पित कर दीजिए। अब हम लोग प्रदक्षिणा करेंगे। हाथ जोड़कर आप मन ही मन अथवा तो ऐसे इस प्रकार से वीडियो में जैसे दिख रहा है इस प्रकार से आप लोग प्रदक्षिणा कर लेना। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। अब हम लोग हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमसे त्रुटि हो गई हो, हे प्रभु आप उसे क्षमा करना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अयमिति मां मत्वा क्षमस्व पुरुषोत्तम। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय पार्थिवीम् इष्टकामार्थसिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। ओम श्री रामचंद्राय नमः। क्षमार्पणम समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण भैया की जय, सीता माता की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हम लोग ये दोपहर में पूजन करेंगे ना, राम जन्म के समय आप पूजन करना, तो आप लोग प्रसाद उठा सकते हैं अपने स्थान से, है ना। प्रसाद मिल बांट कर खा लेना, चरणामृत भी आप लोग ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं। जिनका उपवास हो वे लोग अन्न का प्रसाद न ग्रहण करें, अगले दिन अपना व्रत उपवास खोलें। फिर जो भी सामग्री पास में रखी हुई हो आज शाम तक रहने देना अथवा तो कल सुबह तक रहने देना। उसके बाद जो भी सामग्री हो उनका विसर्जन कर देना चाहिए। फोटो को आप अपने स्थान पर रख सकते हैं। पुष्पमाला जो भी पान सुपारी आदि चढ़ी हुई है उन सब का विसर्जन आपको कर देना है। बाकी कुछ रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। हरे कृष्ण।